Hello students, today we are discuss our chapter number 10, okay? And the name of this chapter is Living Longer and Heal Healthier Lives. देखिए, हम लिविंग लॉन्गर मतलब कि ज़्यादा समय तक लंबे जिएं और एक हेल्थियर लाइफ जिएं, ठीक है? मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक रहें और एक स्वस्थ जीवन हम जिएं, ठीक है? नाउ लेट वी स्टार्ट. मैन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ. हमारे अर्थ पर जो मैन है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिविंग बींग्स है, ठीक है? हिज सक्सेस इज पॉसिबल ड्यू टू हिज वेल डेवलप्ड ब्रेन. उसकी जो सक्सेस है वो किससे डेवलप होती है? उनके ब्रेन से, उसके माइंड से होती है. ही इज द ओनली लिविंग बींग्स हु हैज़ द एबिलिटी टू एक्सप्लोर एंड ऑब्जर्व हिज ऑन एनवायरनमेंट. ये क्या है? एक ओनली लिविंग बीइंग है जो अवेलेबिलिटी है जिसके पास, ठीक है, क्षमता है कि वो एक्सप्लोर कर सके और ऑब्जर्व कर सके अपने आसपास के एनवायरनमेंट को. साइंटिस्ट, डॉक्टर्स हैव वर्कड रेस्टलेसली फॉर इयर्स एंड वर्कड वेरी हार्ड ऑन द कॉज एंड कर्स ऑफ डिसीजेस. साइंटिस्ट, डॉक्टर बीमारी का जो श्राप है उसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है? दस जो मॉडर्न मैन है नाउ जीता है एक लॉन्गर और हेल्थियर लाइफ. ओके, सो डिस्पाइट सेवरल डिस्कवरीज के बाद एंड इन्वेंशंस जो होते हैं हमारी फील्ड्स में, मैन जो है वो स्टिल इंक्रीज कर रहा है अपनी अवेलेबिलिटी, ठीक है, और इन्वेंट कर रहा है मोर इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स को, ठीक है? जैसे जैसे उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ रही है तो वो इन्वेंशंस भी उनके बढ़ रहे हैं, ठीक है? नाउ इंस्ट्रूमेंट्स टू डायग्नोज डिसीजेस. अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डायग्नोज करते हैं डिसीजेस को? जो मैन है वो इन्वेंट करता है सेवरल इंस्ट्रूमेंट जो डायग्नोज करते हैं डिसीजेस को, एंड सम ऑफ देम आर, सबसे पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर. ओके, सो इन ओल्डन डेज, पुराने टाइम्स में जो एक पर्सन टेम्परेचर वॉज ऑब्जर्व बाय टचिंग द बॉडी और बाय फीलिंग द पल्स. उनकी पल्स को ऐसे फील करके पता चलता था इसका टेम्परेचर कितना है पर्सन का. एट प्रेजेंट वी हैव क्लिनिकल, हमारे पास थर्मोमीटर है जो गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट ने इन्वेंट किया था, एक जर्मन साइंटिस्ट थे 1750 में. ऑन दिस थर्मोमीटर अ स्केल, जो है एक स्केल मार्क्ड होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है? जो रेंज है वो 95 फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है, जो मेज़र करता है टेम्परेचर बॉडी का. एंड जो थर्मोमीटर है इज प्लेस्ड ऑन द माउथ और आर्मपिट ऑफ द पेशेंट. माउथ में या आर्मपिट पर इसे रखा जाता है. इन केस ऑफ एनी इन्फेक्शन, अगर बॉडी में इन्फेक्शन होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है 98.4 डिग्री तक, ठीक है? दिस मीन्स जो पर्सन है उसे फीवर है. जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल बॉडी का वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है. ओके, नेक्स्ट इज स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपका मैग्नीफाइज करता है साउंड्स मेड बाय हार्ट एंड लंग्स. हार्ट और लंग्स की जो साउंड को सुनता है, आवाज़ें सुनता है. असिस्ट करते हैं द डॉक्टर टू फाइंड आउट if the lungs and hearts of the patients are functionally normal. डॉक्टर्स बताते हैं कि उनके फंक्शंस जो हैं सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. स्टेथोस्कोप इन्वेंट किया था डॉक्टर रीने एलनिस ने 1816 में. एंड देयर इज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बिहाइंड इन इन्वेंशन. वंस डॉक्टर रीने लैनिक नोटिस करते हैं दो बच्चों को कि वो बैठे हैं एट द टू एंड्स ऑफ द होलो लॉक के दो एंड्स पर. वन ऑफ देम, एक जो है वो विस्पर कर रहा है, अदर जो है लिसन, सुन रहा है साउंड को अदर एंड पर ऑफ द लॉक, ठीक है, डंडी के. नाउ ही गॉट द आइडिया ऑफ मेकिंग स्टेथोस्कोप. और यही उनको आइडिया आया स्टेथोस्कोप बनाने का फ्रॉम दिस इंसिडेंट. दिस इज the clinic. He rolled a newspaper and placed one of its end on the patient chest, and from other end he could hear the patient heartbeat. अब उन्होंने न्यूज़पेपर बनाया, एक साइड उसका उन्होंने अपने पास माउथ के पास रखा और कान के पास, और एक उन्होंने पेशेंट के हार्ट के पास रखा. He could also hear the sound produced by air while moving in and out of the lungs, and this incident lead to the development of stethoscope. और यहीं से जो है स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, ठीक है? नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोप,
ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसमें हम छोटी से छोटी चीज को बड़ा करके देख देते हैं, ठीक है। सो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नीफाई करता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैनी टाइम्स लार्जर। सिग्निफिकेंस जो है माइक्रोस्कोप का, वो वंडरफुल एबिलिटी है जिससे हम छोटे छोटे जम्स को देख सकते हैं एंड कुड नेवर बी सीन विद नेक्ड आई, से हम नहीं देख पाते, ठीक है। दस जो माइक्रोस्कोप है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टूल है मेडिकल साइंस का। यूज होता है बाय डॉक्टर्स के थ्रू, साइंटिस्ट के थ्रू, बायोलॉजिस्ट के थ्रू जो एग्जामिन करते हैं ब्लड, ठीक है, स्पम्पटम, यूरिन, स्टूल इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रूट कॉज होता है जो इन्फेक्शंस का। वंस जो कॉज है डिसीजेस का वो डिटेक्ट हो जाए और ये पॉसिबल है कि वो डेवलप करें द प्रॉपर मेडिसिन टू रूट इन आउट, ओके। जो इन्वेंशन है माइक्रोस्कोप का हैज ऑल्सो इन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नियरली 400 ईयर्स एगो एक इवेंट था हॉलैंड में, नाउ नीदरलैंड है, हैपन टू कीप टू डिफरेंट ग्लासेस ऑन बिहाइंड ईच अदर व्हाइल टेकिंग टू इट्स कस्टमर को देने के लिए पीछे एक ग्लास रखे थे। सडनली ही सॉ, उन्होंने देखा कि जो ग्लासेस हैं अ फ्लाई अ बिग एज लैम्प, वो एक बड़े तरीके से, मतलब जो फ्लाई उड़ रही थी वो बड़ी दिख रही थी। ही कुड नॉट बिलीव, उन्हें अपनी आईज पर भरोसा नहीं हुआ, वॉट ही हैड सीन, दस ही प्रिपेयर्ड, उन्होंने एक छोटा सा टॉय बनाया, फ्ली ग्लास। नाउ गैलीलियो एक फेमस इटालियन साइंटिस्ट ने जब सुना, व्हेन हियर्ड अबाउट द फ्ली ग्लास देन ही ऑल्सो मेड अ फ्ली ग्लास, उन्होंने बनाया बट नेम्ड उसका रख दिया था माइक्रोस्कोप, ओके। दस जो क्रेडिट था इन्वेंशन का माइक्रोस्कोप का वो किस पे जाता है, गैलीलियो पर जाता है। ही यूज्ड टू एग्जामिन स्मॉल इंसेक्ट, छोटे से छोटे इंसेक्ट्स को उन्होंने एग्जामिन किया और प्रेजेंट में वी हैव पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया जर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, मेजर सर्जिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। एंड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज करता है ऑब्जेक्ट्स को 1000 टाइम्स बिगर, ठीक है, उसे वो बड़ा बना देता है, क्लियर। नेक्स्ट अदर इंस्ट्रूमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट मशीन्स इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट किए गए। एक्सरे मशीन जो अलाउ करती है रेज टू पास थ्रू द बॉडी के अंदर रेज पास आउट करती है, ठीक है। ये पिक्चर देती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की, बोन्स की, हमारी बॉडी के बोन्स की, ओके। नाउ न्यू मेडिसिन, अब न्यू मेडिसिन क्या है, ओके। सो एंशियंट टाइम्स में पीपल वर अनअवेयर, लोग अनअवेयर थे रिगार्डिंग कॉजेज ऑफ डिफरेंट डिसीजेज, अलग अलग डिसीजेज होती हैं, अलग अलग बीमारियां, उनके अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है। एंड दे बिलीव इन सुपरस्टिशंस, और ब्लाइंड फेथ में वो बहुत विश्वास रखते थे, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैन के साथ लर्न मोर अबाउट हिज बॉडी, इंटरनल सिस्टम के बारे में उन्होंने पढ़ना सीखा, समझना सीखा। जो इन्वेंशन था पेनिसिलिन का बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू 1928 में, उन्होंने हेल्प किया कि वो कंट्रोल करें डिसीजेस को, बीमारियों को कंट्रोल करें। जो इन्वेंशन था न्यू मशीन्स का हैज मेड इट पॉसिबल टू प्रिवेंट एंड कर्ल द डेडली डिसीज जैसे स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, मेसल्स, इन्फ्लुएंजा, क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग एक्सेट्रा, ठीक है। थ्रस जो मैन है उन्होंने इन्वेंट किया सेवरल यूजफुल मेडिसिन, बट देयर आर सम डिसीजेज, कुछ ऐसे डिसीजेज हैं जैसे लाइक कैंसर, एड्स दैट आर ऑलमोस्ट इनक्यूरेबल, जिनका अभी तक कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म ही हो जाए, ओके। नाउ न्यू डेवलपमेंट इन सर्जरी, अब सर्जरी में न्यू डेवलपमेंट देखिए, सर्जरी फाइंड इट्स प्लेस इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स, पुराने टाइम्स तक जो सर्जरी है वो इंडिया में देखी जाती है। चक्र एंड शशरूपा वर द ग्रेट सर्जन ऑफ इंडियन, के वो बहुत एक सर्जन थे, ठीक है, इंडिया में। एंड दे हैव डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस इन देयर बुक्स, अपनी बुक्स में उन्होंने अलग अलग तरीके की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। प्रेजेंट वी हैव डेवलप, आज के हम न्यू मेथड्स डेवलप करते हैं रिमूव करने के लिए डीके पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अगर हमें ज़रूरी है। ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ सर्जरी के थ्रू हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इवन जो आईज होती है वो रिसेंटली डाई हो जाती है पर्सन की, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं एंड प्लांटेड इनटू द आई होल्स ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन, और जो पर्सन देख नहीं पाता उनकी आंखों में हम लगा देते हैं, ठीक है। फॉर बिग ऑपरेशन जो पेशेंट है हैड मीड टू बी अनकॉन्शियस कर देते हैं उन्हें थ्रो एनास्थीसिया से, ठीक है। एनास्थीसिया इन्वेंट किया था बाय हम्फ्री डेवी ने 1800 में, बट इट कुड बी ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली इन 1844 बाय हॉरिक वेल्स, हॉरिक वेल्स के थ्रू ही इसका ट्राई किया गया था, ठीक है।
नाउ प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज का प्रिवेंशन कैसे होता है. सो यू माइट हैव हियर द गुड सेइंग द प्रिवेंशन इज बेटर देन कर. आपने सुना है कि जो प्रिवेंशन है वो कर से ज़्यादा बेटर है. सो नो डाउट कि जो न्यू मेडिसिन एंटीबायोटिक्स हैं वो यूजफुल हैं ट्रीट करने के लिए लॉट ऑफ डेंजरस डिसीजेस, बट वी हैव शुड टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट डिसीजेस. हम डिसीजेज से बचने के लिए हम कुछ स्टेप्स तो ले ही सकते हैं. ठीक है. इन दिस रिस्पेक्ट मैनी डॉक्टर्स और जो साइंटिस्ट हैं हैव डन प्रेज वर्दी जॉब्स. डिस्कवर करते हैं द वे ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीजेज कि हम कैसे उनसे बच सकते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जर्म्स को ताकि हमें बीमारियां ना हो. जेनर बिकम अ डॉक्टर. जेनर एक डॉक्टर थे 1773 में, और उस टाइम पर वो यूज करते थे एक टू ट्रीट अ बिग नंबर ऑफ स्मॉल पॉक्स पेशेंट्स डेली. ठीक है. स्मॉल पॉक्स को जो होते थे उन्हें वो डेली उन पेशेंट्स को देखते थे. वन डे अ डेयरी मेड टोल्ड जेनर दैट शी वुड नेवर गेट स्मॉल पॉक्स एज शी ऑलरेडी हैड काउ पॉक्स. एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं होते क्योंकि मेरे पास काउ पॉक्स हैं. एंड डॉक्टर जेनर ने कंक्लूड किया कि जो काउ पॉक्स हैं वो एक प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स. कि जिसके काउ पॉक्स हो गए हैं उनको आपको स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकते, वो उनकी प्रोटेक्शन है. जेनर डेली रिसीव करता था एक गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स जो इनको डिसीजेस होती थी, और वो नोटिस करता था वेरी क्लोजली दैट देयर वर नो मिल्क मेड अमंग हिज पेशेंट्स. उनके पेशेंट्स के पास कोई मिल्क मेड नहीं था. उन्होंने ऑब्जर्व किया जो मिल्क मेड है वो सफर करता है फ्रॉम अ मिल्क डिसीज को जिसे काउ पॉक्स बोलते हैं. ठीक है. इट वॉज अ सिंपल एलिमेंट था विच लास्टेड ओनली विद द डिसीजेज ऑफ स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स से बचने का ये एक उनका लास्ट जो है एलिमेंट था. और वन डे वाइल जब वो ट्रीट कर रहे थे एक मिल्क मैड गर्ल को नेम्ड सारा सफरिंग फ्रॉम सोर, वो उन्हें इंजेक्ट हुआ था उनके जर्म से इनटू अ हेल्दी बॉय कॉल्ड फिलिप. ठीक है. जिसका नाम फिलिप था. विद इन अ डेज कुछ ही दिन में टू फिलिप्स जो है सफर्ड हो गया पॉक्स गाउ पॉक्स से, बट ही कवर्ड फ्रॉम इट इन अ कपल ऑफ डेज. और वो कुछ ही दिनों में उससे ठीक भी हो गया था. जेनर ने थॉट बताया कि जो फिलिप है कुड बी फ्रीड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स ऑल हिज लाइफ. अपने पूरे टाइम वो उसे स्मॉल पॉक्स होते थे, बट ही हैड नो वेज टू प्रूव इट. लेकिन कोई प्रूव नहीं था. जो वे था, द वे टू प्रूव इट was to inject the germs of smallpox into Philip's body and observe his reaction for few days. अब वो इंजेक्ट किससे हुआ था? फिलिप से हुआ था और कुछ ही दिनों में हो गया था. सच एन एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बहुत रिस्की था. ठीक है. आफ्टर अ लॉट ऑफ हेजिटेशन, बहुत सारी हेजिटेशन के बाद जेनर ने अल्टीमेटली डिसाइड किया टू टेक दिस रिस्क, इसको लेने का, और इंजेक्टेड द जर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स इनटू फिलिप्स बॉडी. He kept the boy under sharp observation में उन्होंने उस बॉय को रखा था. Nothing happened, कुछ भी नहीं हुआ फिलिप्स को. एंड जो फिलिप्स है did suffer from small pox से उसने सफ़र किया even during epidemics of the smallpox. एंड ये जो एक्सपेरिमेंट था लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन ऑफ स्मॉलपॉक्स. इससे स्मॉलपॉक्स की क्या बन गई थी? वैक्सीन बन गई थी. ठीक है. Once a child is vaccinated, अगर बच्चे एक बार वैक्सीनेट हो जाता है, so he or she become totally free from smallpox all his or her life. तो उसे लाइफ में कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होते. ठीक है. जो इन्वेंशन था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का वो ओपन किया द डोर फॉर अदर डॉक्टर साइंटिस्ट के लिए. उन्होंने डेवलप किया वैक्सीन्स को, प्रिवेंट किया सेवरल अदर डिसीजेस को. ठीक है. नाउ अ डेज जो चिल्ड्रन बच्चे होते हैं एज वेल एज एडल्ट होते हैं वो इजिली प्रोटेक्ट हो जाते हैं फॉर द होल लाइफ के लिए फॉर मैनी अदर डिसीजेस से, जैसे क्लोरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, टेटनस है, प्लेग है, पोलियो, येलो फीवर है, वॉपिंग कफ है, ठीक है, या टाइफाइड है. इनकी वैक्सीनेशन से वो पूरे टाइम के लिए फ्री हो जाते हैं. और अनदर मेथड जो है प्रिवेंट करने के लिए डिसीजेस वो क्या है? किलिंग बाय द हार्मफुल जर्म्स को मारना. लॉइस पेस्चर एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट थे जो डेवलप किया था जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज. पेस्चर ने स्टेट किया दैट कि जो कॉजेज है सेवरल डिसीजेस का वो जर्म्स होते हैं. He discovered that these germs could be killed at high temperature. उन्होंने कहा कि हम इन्हें एक हाई टेम्परेचर पे मार सकते हैं. एंड he
did this by boiling milk and water. और इन्होंने कैसे किया, पानी को उबाल के और दूध को उबाल के बताया. जो प्रोसेस था जर्म्स को मारने का, बॉयल करके या हीट करके, उसे आप पेस्चराइजेशन कहते हैं. ठीक है. बिसाइड्स बॉइलिंग देयर आर मैनी अदर, बाकी के अदर भी मेथड्स हैं जिससे जर्म्स को मार सकते हैं. पाउडर है जैसे मेथनोलियन, डीडीटी, BHC. ठीक है, ये मॉस्किटोज को मारते हैं. ठीक है, जो मलेरिया, फिलेरिया, डेंगू फैलाते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो कंट्रोल करते हैं मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को बाय डिस्ट्रॉइंग देयर ब्रीडिंग साइट्स, उनकी ब्रीडिंग साइट्स को डिस्ट्रॉय करके. ठीक है. Now here are some basic health cares. Okay, so first of all, cleanliness is the foremost thing. सबसे पहले हमें सफाई रखनी चाहिए. We should take care of पर्सनल क्लीनिनेस हमें ज़रूर करनी चाहिए, हमारे आसपास की सफाई हमें ज़रूर करनी चाहिए. फॉर आवर गुड हेल्थ के लिए न्यूट्रियस फूड्स जो हैं, बैलेंस डाइट हमें ज़रूर लेनी चाहिए. एंड वी शुड ईट फ्रेश एंड न्यूट्रियस फूड ही खाने चाहिए. ठीक है, ताकि हम हेल्दी साउंड हो. ठीक है. रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट टू कीप अवर बॉडी फिट एंड बिल्ड अप रेजिस्टेंस. डिसीजेस के अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कर सकें. पानी पीना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये भी ज़रूरी है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए. एंड वी शुड गो टू द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जाना चाहिए हमें. ओके. डिस्पेंसरीज और जो हॉस्पिटल्स, व्हेन एवर वी नीड दैम, जब ज़रूरी हो हमें तभी जाना चाहिए. ओके. Now after independence, our government is trying its best to make the people aware regarding the benefits of good health, and this is being done through education, films, newspapers, televisions, radio, etc. हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम शुरू करती है जिससे हमें बताती है हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं. ठीक है. एंड अवर हेल्दी ओनली हेल्दी पीपल्स जो होंगे वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए सिर्फ वही लोग जो हैं अवेयरनेस फैला सकते हैं जो खुद भी हेल्थी हो. ओके. नाउ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मेडिकल केयर, न्यू मेडिसिन जो डेवलपमेंट है, डायग्नोस्टिक मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये एनेबल हैं द पीपल टू लिव लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ, कि वो एक हेल्दी लाइफ जिए, लंबे टाइम के लिए जिए. ठीक है. द लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ हैज बीन इंक्रीज्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, हर जगह पर जो इंक्रीज हो रही है लाइफ. ठीक है. सो जो डेड रेट है वो कम होता जा रहा है, जो बर्थ रेट है हैज इंक्रीज, वो बढ़ता जा रहा है. एंड दिस हैज लीड टू रैपिड इंक्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और यही वजह है कि जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है. ठीक है. This rapid growth in the population has been termed as population explosion. इसकी वजह से population explosion हमारा हो रहा है. And in the last 50 years, पिछले कुछ 50 सालों में जो आपका rapid increase है population में, वो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है सेवरल प्रॉब्लम्स को, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, हाउसिंग, फूड, ट्रांसपोर्ट, ओवर क्राउडिंग, ये सब चीजें हो रही हैं. To meet out the problems of population explosion worldwide, peoples are being motivated to follow the 2-child norm. ये हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए, मोटिवेट करने चाहिए कि हमें सिर्फ 2 बच्चे ही करने चाहिए. ठीक है. एंड दे आर बीइंग मेड अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल फैमिली, छोटी फैमिलीज का अवेयरनेस होना चाहिए. स्मॉल फैमिली कैन लिव बेटर लाइफ देन अ बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली से बेटर है हम छोटी फैमिली रहे, और बहुत अच्छी फैमिली होती है. ठीक है. इट हेल्प्स करता है, ये हमारी मदद करता है कि टेक केयर ऑफ ईच मेंबर्स ऑफ द फैमिली, हम हर मेंबर की देखभाल कर सकते हैं. स्मॉलर पॉपुलेशन जो है विल हेल्प करेगा वर्ल्ड की टू बी बेटर प्लेस इन द लाइफ, कि वो बेहतर जीवन जी सके. ठीक है. तो इसलिए पॉपुलेशन को हमें अपने अकॉर्डिंग ही कम करना होगा. बर्थ रेट ज्यादा हो रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है, तो इसकी वजह से हम अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, घर नहीं है, खाना नहीं है. ओके. So this chapter is also finished now. Let us see some important points. एक्सरे मशीन्स जो है अलाउ करती हैं रेज को कि वो पास हो बॉडी से. ठीक है. शश्रुता और चक्र जो थे ग्रेट इंडियन सर्जन्स थे. ठीक है. जो प्रोसेस है जर्म्स को मारना, बॉयल करके उसे पेस्चराइजेशन कहते हैं. ठीक है. थर्मोमीटर यूज होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए. क्लियर. स्टेथोस्कोप का यूज होता है साउंड को सुनने के लिए, लंग्स और हार्ट्स की. और जो माइक्रोस्कोप है वो यूज होता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए. ठीक है. ओके. सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.